Hello, students. Today we are going to take your chapter from the book The Vistas, and your chapter is The Enemy. It has been written by Paul S. Buck. This is really going to be a very interesting story. In some of the classes, this has been done, and in one or two classes, it is still left. So, let us do it today itself. So, very first of all, the meaning of the enemy. Very simple. दुश्मन, विरोधी. और ये जो स्टोरी बेसिकली बेटा एक ऐसे डॉक्टर की है जो कि जापान से जो है बिलोंग करता है, जिसने अमेरिका के अंदर जो है स्टडीज़ की थी, अपनी मेडिकल एजुकेशन वहाँ से ली थी. वहीं उसने जो है लव मैरिज की थी, फिर वापस जापान आया. जापान में एक दिन जो है अमेरिका का एक सैनिक जो है उसके सामने आ खड़ा होता है, उसके घर के सामने गिर जाता है. कैसे वो उसका इलाज करता है, कैसे वो अपनी देशभक्ति निभाता है, डॉक्टर का फ़र्ज़ निभाता है, एक इंसानियत का फ़र्ज़ भी निभाता है, और सब उलझनों से कैसे निकल जाता है. तो ये सब हम जो है इस स्टोरी में पढ़ने जा रहे हैं. तो लेट अस टेक दिस स्टोरी इन डिटेल. द सीन ऑफ एक्शन इज ए स्पॉट ऑन द जापानीज कोस्ट. तो सारा जो सीन बनता है इस कहानी का वो जापानी समुद्री किनारे के ऊपर जो है हमें दिखाई देता है. डॉक्टर सदाओ हॉकीज हाउस वॉज अ लो स्क्वेयर स्टोन बिल्ड हाउस. तो जो इसके अंदर लीडिंग कैरेक्टर है डॉक्टर सदाओ हॉकी, तो उसका जो घर है वो समुद्र के बिल्कुल नज़दीक जो है एक स्टोन्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है बना हुआ है, यानी कि समुद्री तल से जो थोड़ा ऊंचा है ताकि पानी उसके घर के अंदर ना घुस सके. इट वॉज सेट अपॉन रॉक्स वेल अबव अ नैरो बीच आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स. तो ये जो घर है वो चट्टानों के ऊपर जो है बना हुआ है. नैरो जो बीच है समुद्र का उससे थोड़ा ऊंचा है, और पूरा घर जो है पाइन के ट्रीज से जो है सराउंडेड है, यानी कि घर के चारों तरफ जो है पाइन के पेड़ जो है उगे हुए हैं. सदाओ's फादर हैड अ डीप कंसर्न फॉर हिज सन्स एजुकेशन. सदाओ के पिता का जो है बहुत ही सीरियसनेस थी सदाओ के पिता में अपने बेटे की एजुकेशन के बारे में. सो सदाओ हैड बीन सेंट टू अमेरिका एट 22 टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन देयर. तो डॉक्टर सदाओ को अमेरिका भेज दिया गया था जब वो 22 साल के थे, ताकि वो अपनी मेडिकल के बारे में जो है और सर्जरी के बारे में जो है सारा जो नॉलेज ले सकते हैं वो ले सकें. ही रिटर्न एट 30. 30 साल की उम्र में वापस आए. ही बिकेम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट ऑल्सो. तो बहुत ही प्रसिद्ध वो न केवल एक सर्जन बने बल्कि एक वैज्ञानिक भी जो है बने. और यही उसके फादर का जो है एक सपना था कि हिज सन शुड बिकम वेरी फेमस सर्जन ऑफ जापान. सो लेट अस टेक द नेक्स्ट पैराग्राफ. इट वॉज द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर. तो बात है जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, युद्ध चल रहा था, विश्व युद्ध. जापान वॉज एट वॉर विद अमेरिका. जापान और अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे. डॉक्टर सदाओ हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स. तो जैसे जापानीज सेना को युद्ध मोर्चे पर भेजा गया था लड़ने के लिए, तो आपको पता है बेटा कि सेना के अंदर डॉक्टर्स भी जाते हैं, कुक भी जाते हैं, बार्बर भी जाते हैं, वॉशरमैन भी जाते हैं, तो डॉक्टर भी जाते हैं. लेकिन डॉक्टर सदाओ को नहीं भेजा गया सेना के साथ युद्ध मोर्चे पर. द ओल्ड जनरल वाज अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट. क्योंकि देश की आर्मी का जो जनरल था वो एक ट्रीटमेंट उसका जो है चल रहा था, डॉक्टर सदाओ से उसका ट्रीटमेंट चल रहा था. एंड ही माइट नीड एन ऑपरेशन. और उसे कभी भी जो है एक सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती थी, ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत पड़ सकती थी, और वो सिर्फ डॉक्टर सदाओ से ही ऑपरेशन करवाना चाहता था. सो डॉक्टर सदाओ वाज बीइंग केप्ट इन जापान. इसलिए डॉक्टर सदाओ को जो है जापान में रखा गया. सदाओ वॉच्ड मिस्ट्स हाइड आउटलाइंस ऑफ ए लिटिल आइलैंड नियर द शो. तो सदाओ ने देखा कि किस तरह से जो है धुंध चारों तरफ छाई हुई थी. समुद्र के नज़दीक वो जो छोटा सा एक द्वीप बना हुआ था, उस द्वीप को चारों तरफ से जो है धुंध ने घेर रखा था. यानी कि सदाओ को अपने घर से ही सामने जो उसके समुद्र था, घर के सामने समुद्र था, उसके अंदर एक आइलैंड था. वो आइलैंड पूरी तरह से धुंध से घिरा हुआ नजर आ रहा था. देन इट केम क्रीपिंग अप द बीच बिलो हिज हाउस.
और इस तरह से धुंध बढ़ती हुई उसके घर के नज़दीक आ पहुंची। हिज वाइफ हाना केम आउट एंड पुट हर हैंड ऑन हिज आर्म। तो ये जो है घर के अंदर सीन दिखाया गया है। डॉक्टर सदाओ खड़े हैं घर में और सामने बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो उनकी पत्नी अपने रूम से बाहर आई और उन्होंने अपना हाथ उनके कंधे पर रखा, बाजू पर रखा। इट गेव हिम प्लेजर, देन शी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म। तो इससे बड़ी खुशी हुई डॉक्टर सदाओ को, और फिर उसने हाना ने अपनी जो चीक है, गाल है, वो उनके बाजू पर जो है रख दी। सो दे आर इन रोमांटिक मूड एट दिस टाइम। अब आगे देखिए, एट दिस मोमेंट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट्स। अब जब वो इस इमोशन में है तो तभी उन्होंने देखा कि कोई काला सा साया जो है वो धुंध से निकल करके जो है उनके घर की तरफ बढ़ रहा था। इट वॉज अ मैन, एक्चुअली में ये एक आदमी था। ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप्स, वो आदमी कुछ कदम जो है लड़खड़ाता हुआ चला। देन द कर्ड मिस्ट हिड हिम अगेन, और फिर धुंध ने उसको जो है छुपा लिया। हाना एंड सदाओ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द वेरांडा। हाना और सदाओ दोनों जो है जिस बरामदे में वो खड़े थे, वहाँ जो रेलिंग थी उसके ऊपर झुक करके उन्होंने देखा। दे सॉ ए मैन क्रॉलिंग ऑन हिज हैंड्स एंड नीज। तो उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो है एक आदमी अपने हाथों और घुटनों के बल जो है आगे बढ़ रहा था। देन ही फेल डाउन ऑन हिज फेस एंड ले देयर। तब भी वो अचानक वहाँ अपने मुंह के बल गिर गया और वहाँ पड़ा रहा। कौन? वो जो आदमी घर के बाहर उनको आता हुआ दिखाई दे रहा था, वो गिर गया। दे थॉट दैट इट वॉज परहैप्स ए फिशरमैन हु हैड बीन वॉश्ड फ्रॉम हिज बोट। अब उन्होंने सोचा कि बाहर शायद ये कोई मछुआरा होगा, मछलियाँ पकड़ने वाला होगा, जो कि समुद्र की लहरों ने जो है बहा करके उनके घर के सामने ला के रख दिया था। When they came towards him, अब जब वो दोनों जो है उस आदमी के पास आए, कौन? सदाओ और हाना। किसके पास? उस व्यक्ति के पास जो बाहर आया था, घर के उनके नीचे गिर गया था। दे सॉ दैट ही वॉज वाउंडेड, उन्होंने देखा कि वो आदमी जो है घायल हो चुका था। ही ले मोशनलेस, बिल्कुल निश्चल पड़ा था। दे सॉ हिज फेस, उन्होंने उसका चेहरा देखा। हाना विस्पर्ड दैट ही वॉज ए वाइट मैन। हाना ने धीरे से जो है सदाओ को कहा कि ये तो वाइट मैन है। वाइट मैन का मतलब है यहाँ पे अमेरिका का आदमी, कोई अमेरिकन व्यक्ति। सदाओ बिगेन टू सर्च फॉर द वाउंड, सदाओ ने जो है घाव की तलाश करी, यानी कि सदाओ ये देखने लगे कि कहीं ये आदमी घायल तो नहीं है। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, तो एक जगह जहाँ सदाओ ने उस आदमी को टच किया वहाँ से ताज़ा खून बहने लग गया। इन ऑर्डर टू स्टांच द फियरफुल ब्लीडिंग ही पैक्ड द वाउंड विद द सी मॉस। अब खून ज़्यादा ना निकल जाए इसलिए डॉक्टर सदाओ ने जो है समुद्र में वो जो मॉस होती है, घास उगी हुई होती है, वो थोड़ी सी ली और उसके घाव के ऊपर भर दिया ताकि खून और ना निकले। द मैन वॉज अनकॉन्शियस, तो वो आदमी जो है बेहोश था। ही मोर्न्ड विद पेन इन हिज स्टूपर, तो वो अपनी बेहोशी के अंदर जो है दर्द से कराह रहा था। बट ही डिड नॉट अवेकन, परंतु वो जागा नहीं, मैंने मतलब कि पूरी तरह से बेहोशी की हालत के अंदर ही वो रहा। सदाओ मर्टर्ड, व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन। सदाओ ने बड़बड़ाते हुए कहा कि हम इस आदमी का क्या करेंगे। ही सेड दैट द बेस्ट थिंग दैट दे कुड डू वाज टू पुट हिम बैक इन द सी। तो डॉक्टर सदाओ ने कहा कि सबसे बढ़िया तो यही है कि वो उसको वापस समुद्र में डाल दें, उस आदमी को समुद्र में फेंक दें। हाना एग्रीड विद इट, हाना भी सहमत थी इस बात से। सदाओ एक्सप्लेन्ड दैट इट वॉज अ डिफिकल्ट सिचुएशन, सदाओ ने बताया कि ये बहुत ही मुश्किल स्थिति थी। इफ़ दे शेल्टर्ड ए वाइट मैन इन देयर हाउस दे वुड बी अरेस्टेड, तो उन्होंने ये सोचा कि अगर उन्होंने इस वाइट मैन को अपने घर में शरण दी तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी, क्योंकि वो दुश्मन था, क्योंकि वो दुश्मन देश से था और उनका दुश्मन देश यहाँ अमेरिका था जिसके खिलाफ जापान युद्ध लड़ रहा था। इफ़ दे टर्न्ड हिम ओवर एज अ प्रिजनर ही वुड सर्टनली डाई, अगर उन्होंने उसे एक कैदी के रूप में पुलिस वालों को सौंप दिया तो निश्चित रूप से ही वो मर जाएगा, क्योंकि उसकी हालत ख़राब थी। तो इस तरह से उसकी जान बचाने का भी उसके मन में आ रहा था। देवर स्टेयरिंग अपॉन द इनर्ट फिगर विद ए क्यूरियस रिपल्शन, अब वो दोनों जो है बड़ी अजीबो गरीब जो है नफ़रत के भाव से जो है उस निश्चल शरीर को देख रहे थे। निश्चल शरीर कौन है यहाँ पे? वो जो अमेरिकन सोल्जर है उसकी बात की गई है।
जो कि उनके सामने जो है निश्चल अवस्था में, घायल अवस्था में पड़ा है। देन दे ट्राई टू फाइंड आउट वट ही वाज, तब उन्होंने ये देखने की कोशिश करी कि ये आदमी था कौन। एक्चुअली ये वट की जगह जो है हु आना चाहिए। ही लुक्ड अमेरिकन, वो अमेरिकन दिखाई देता था। द बार्टर्ड कैप हैड फेंट लेटर्स यूएस नेवी, वो जो कटी फटी सी कैप वो आदमी पहने हुए था, उसके ऊपर धुंधला सा लिखा हुआ था यूएस नेवी, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेवी मतलब उनकी जो है समुद्री सेना का, जल सेना का वो एक सैनिक था। दे कंक्लूडेड दैट ही वॉज ए सेलर फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाल लिया सदाओ और हाना ने कि वो जो है अमेरिकन वॉरशिप का जो है एक नाविक था, अमेरिका के किसी युद्धपोत का एक सैनिक था। द मैन वॉज ए प्रिजनर ऑफ वॉर, वो आदमी जो था वो युद्धबंदी था, यानी कि जापान वालों ने उसको कहीं ना कहीं पकड़ा हुआ होगा और वो जेल से भाग गया होगा। ही हैड escaped एंड was wounded in the back, और वो आदमी जरूर जेल से भागा हुआ था और उसकी पीठ के अंदर घाव था, यानी कि उसको गोली लगी हुई थी। हाना आस्क्ड सदाओ इफ दे वर एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, तो हाना ने सदाओ से पूछा कि क्या वो सचमुच में इस योग्य हैं कि उसे वापस समुद्र में डाल देंगे, यानी कि इतनी हिम्मत वो कर सकते हैं कि उसे फिर से मौत के मुंह में धकेल देंगे। सदाओ हेजिटेटेड, सदाओ ने इस बात पर जो है हिचकिचाहट दिखाई, यानी कि सदाओ वॉज नॉट फुली रेडी टू पुट दैट वाउंडेड मैन बैक इन द सी। इफ द मैन हैड बीन होल ही कुड बी टर्न्ड ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी एज ही वॉज हिज एनिमी। अगर ये आदमी जो है पूरा जिंदा हो, हैड बीन होल का मतलब ये आदमी अगर पूरी तरह से जिंदा हो तो हम उसको जो है पुलिस के हवाले भी कर सकते हैं बिना किसी डिफ़िकल्टी के, क्योंकि वो हमारा दुश्मन था। लेकिन उसको जो है गिरफ्तार करवाने के लिए भी पहले उसको जिंदा रखना तो ज़रूरी था ना। ऑल अमेरिकन्स वर हिज एनिमी, तो सारे अमेरिकन्स जो थे वो उनके जो है दुश्मन थे। बट सिंस ही वॉज बाउंडेड दे शुड नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, अब क्योंकि वो घायल था इसलिए ऐसा उनको नहीं चाहिए था कि वो वापस उसको समुद्र में डालें, क्योंकि वो डॉक्टर्स थे। हाना ऑब्जर्व्ड दैट देयर वाज ओनली वन थिंग लेफ्ट टू डू, तो हाना ने ये देखा कि अब तो सिर्फ एक ही काम जो है किया जा सकता था। दे मस्ट कैरी हिम इन टू देयर हाउस, वो उसे जो है अपने घर में ले जा सकते थे। सदाओ वॉज नॉट श्योर अबाउट द रिएक्शन ऑफ द सर्वेंट्स, सदाओ को तो पता भी नहीं था कि नौकरों की क्या प्रतिक्रिया होगी, यानी कि सदाओ के घर में जो नौकर होंगे क्या उनको ये बात पसंद आएगी कि सदाओ और हाना ने जो है एक दुश्मन सैनिक को अपने घर में शरण दे रखी है। तो कोई आइडिया नहीं था सदाओ को कि क्या होने वाला है। हाना सजेस्टेड दैट दे मस्ट टेल द सर्वेंट्स दैट दे इंटेंडेड टू गिव हिम टू द पुलिस, हाना ने अपने पति को ये सुझाव दिया कि उन्हें अपने नौकरों को ये बातें बता देनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि भाई वो उसको जो है पुलिस के हवाले करना चाहते थे। इंटेंडेड का मतलब चाहते थे, उनकी इच्छा थी। शी सेड दैट दे मस्ट डू सो, तो हाना ने कहा कि उनको ऐसा ही करना चाहिए। अदरवाइज ऑल ऑफ देम वुड बी इन डेंजर, अन्यथा वो सारे जो घर के मेंबर्स थे, सदाओ, हाना और सारे नौकर, वो खतरे में पड़ सकते थे, यानी कि पुलिस उन सबको गिरफ्तार कर सकती थी इस आरोप में कि उन्होंने जो है एक दुश्मन को घर में पनाह दी, शरण दी। टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, तो हाना और सदाओ ने उस आदमी को उठाया। ही वॉज वेरी लाइट, वजन तो बहुत कम था उसका। दे कैरिड हिम अप द स्टेप्स, और घर के सामने जो सीढ़ियाँ होती हैं उन पर जो है वो लेकर के गए। एंड इन टू द साइड डोर ऑफ द पैसेज, और सामने रास्ते में एक साइड में दरवाज़ा खुलता था, उसमें से वो निकले। दे कैरिड हिम टू एन एम्प्टी बेडरूम, एक खाली बेडरूम था, उसमें वो उसको लेकर के गए। सिंस द मैन वॉज क्वाइट डर्टी, सदाओ सजेस्टेड दैट ही हैड बेटर बी वॉश्ड, अब क्योंकि वो जो आदमी था, दुश्मन सैनिक था, वाउंडेड सोल्जर था, वो बड़ा गंदा हुआ पड़ा था मिट्टी से, मैल से, तो सदाओ ने ये सुझाव दिया कि पहले ना उसको वॉश किया जाना चाहिए। इफ़ शी वैश फेच्ड द वाटर ही वुड वॉश द मैन, तो सदाओ ने कहा कि अगर हाना पानी ले आए तो वो उस आदमी को जो है वॉश कर देगा। हाना कुड नॉट बियर हिम टू टच मैन, तो हाना ये बात सहन नहीं कर सकती थी कि उसका पति जो है इस दुश्मन को जो है छुए भी, टच भी करे। शी ऑफर्ड टू टेल द मेड यूमी, तो उसने ये कहा हाना ने कि वो
उनकी जो एक नौकरानी है यूमी, उसको ये काम सौंप देंगे कि वो उस दुश्मन सैनिक को जो है वॉश करें। सदाओ टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मिंग अदर्स, और सदाओ ने ये जिम्मेदारी ले ली कि वो बाकी जो दूसरे नौकर हैं घर के, उनको इस बारे में सारा जो है बता देगा। द पेलर ऑफ द अनकॉन्शियस मैन फेस मूड हिम फर्स्ट टू स्टूप, वो जो बेहोश आदमी का जो चेहरा था, उसका जो पीलापन सा छाया हुआ था उसके चेहरे के ऊपर, उसने सदाओ को जो है प्रभावित कर दिया और वो उसको झुक के देखने लगा। एंड फील हिज पल्स, और डॉक्टर ने उसकी पल्स को, नब्ज को चेक किया कि इसके अंदर नब्ज जो है वो चल भी रही है। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर, नब्ज बड़ी हल्के चल रही थी वीन, और लेकिन ये चल रही थी। फेंट का मतलब बहुत स्लोली। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट, उसने अपना हाथ जो है उस आदमी की जो ठंडी छाती थी उस पर रखा। द हार्ट टू वॉज येट अलाइव, अभी तक उसका हृदय भी धड़क रहा था, जिंदा था। सदाओ ऑब्जर्व्ड दैट ही वुड डाई अनलेस ऑपरेटेड अपॉन, सदाओ ने ये बात ऑब्जर्व की कि अगर उसका ऑपरेशन नहीं किया जाता है तो वो मर जाएगा। द मैन वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट इवन 25, वो आदमी जो है बिल्कुल यंग था, अभी तक शायद 25 साल का भी नहीं था। द मैन हैड टू बी वॉश्ड फर्स्ट, इसलिए उस आदमी को सबसे पहले वॉश करना जरूरी था अगर उसकी सर्जरी करनी थी, उसका वहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट करना था, क्योंकि रेत मिट्टी हटाना जरूरी थी उसके बॉडी से। हाउएवर द सर्वेंट्स रिफ्यूज टू डू सो, लेकिन नौकरों ने ये काम करने से इनकार कर दिया। एक्चुअली में ये काम जो है उनकी एक मेड थी, नौकरानी थी यूमी, जो कि उनके बच्चों की देखभाल करती थी, उसको दिया गया था। और यूमी ने बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया कि वो ये काम नहीं करेगी, क्योंकि उसके सामने ये जो है दुश्मन सैनिक था, उसको छूना भी जो है उसको गंवारा नहीं था। दे डिड नॉट वॉन्ट देयर मास्टर टू हील द एनिमी, और वो सारे भी नहीं चाहते थे कि उनका जो मालिक है सदाओ, वो इस दुश्मन के घाव को भरे। मास्टर का मतलब यहाँ पे मालिक, जो कि डॉक्टर सदाओ है। हाना वॉश्ड द मैन टिल हिज अपर बॉडी वॉज क्वाइट क्लीन, तो फिर हाना ने खुद जिम्मेदारी उठाई और उस आदमी को, उस एनिमी सोल्जर को वॉश किया और उसकी जो ऊपर की जो बॉडी थी उसको बिल्कुल साफ़ कर दिया, ताकि वहाँ पर कोई ट्रीटमेंट, ऑपरेशन, सर्जरी की ज़रूरत हो, दवाई लगाने की ज़रूरत हो तो अच्छे से हो सके। सदाओ पुट हिज इंस्ट्रूमेंट्स अपॉन ए स्टेरलाइज्ड टावल, अब उधर से सदाओ अपने ऑपरेशन वाले जो भी औजार होते हैं वो सारे ले आया, और एक जो है स्टेरलाइज जो टावल होता है उसके ऊपर अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे। स्टेरलाइज का मतलब होता है कि टावल को स्टेरलाइज किया गया ताकि उसके अंदर कोई बैक्टीरिया ना रहे। ही बिगेन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली, उसने उस आदमी की जो पीठ थी बड़े सावधानी से वॉश करनी शुरू कर दी। किसने? डॉक्टर सदाओ ने। ही आस्क्ड हाना टू गिव द एनेस्थेटिक इफ ही नीडेड इट, और सदाओ ने हाना को ये बोल दिया कि अगर ज़रूरत पड़े तो हाना जो है उस आदमी को एनेस्थेटिक देगी। एनेस्थेटिक बेटा वो दवाई होती है जो कोई भी ऑपरेशन, सर्जरी करने से पहले पेशेंट को दी जाती है, उसको बेहोश करने के लिए, ताकि उसे दर्द महसूस ना हो ऑपरेशन के दौरान, जब उसके ऊपर जो है ये जो नाइफ वगैरह डॉक्टर चलाता है उसका। हाना चोक्ड, हाना का गला जो है एक तरह से रुंध सा गया था, उसे दिक्कत होने लगी, सफोकेशन फील होने लगी। शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ, उसने जो है अपने हाथ जो है अपने मुंह पर रख लिए। एक्चुअली में ये क्लैप्ड नहीं है, फर्स्ट जो पी है ना इसकी जगह जो है एस आना चाहिए, क्लैस्प्ड, जिसका मतलब होता है कोई चीज़ को दबा लेना। तो उसने अपने हाथों से अपने मुंह को दबा लिया एंड रेन आउट ऑफ द रूम, और कमरे से बाहर चली गई। ही हर्ड हर रचिंग इन द गार्डन, सदाओ ने सुना कि उसकी पत्नी जो है गार्डन में गई थी और वहाँ जो है उल्टी की उबकाइयाँ कर रही थी। रेचिंग होती है उल्टी करना, जैसे साउंड प्रोड्यूस करता है आदमी उल्टी करते समय, वो जो है रेचिंग कहलाता है। शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, एक्चुअली ये सब हाना को इसलिए फील हो रही थी प्रॉब्लम, क्योंकि उसने कभी ऑपरेशन करते हुए जो है देखा ही नहीं था, तो ये उसका एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो जो डॉक्टर थी वो सिर्फ बेहोशी की दवाई देने वाली थी। सदाओ प्रोसीडेड स्विफ्टली, सदाओ ने अपना काम बड़ी तेजी से जारी रखा। हाना केम इन, हाना वापिस आई उल्टी करके। सदाओ आस्क्ड हर टू सैचुरेट द कॉटन, सदाओ ने उसको कहा कि वो जो कॉटन है, रुई का एक टुकड़ा है, उसको गीला कर ले। सैचुरेट, गीला करना, किससे? एनेस्थीसिया जो लिक्विड दवाई थी बेहोश करने की, उससे। एंड होल्ड इट नियर हिज नोस्ट्रिल्स, और उसने कहा कि इस जो पेशेंट के नाक के आगे ये रुई लगा के रखे ताकि इसको वो सूंघे और बेहोशी की अवस्था के अंदर बना रहे, ताकि ऑपरेशन जो है स्मूथली हो सके। शी हैड टू मूव इट अवे अ लिटल व्हेन ही ब्रीथ्ड बैडली,
अब जब उसके मुंह से बहुत ही दुर्गंध आ रही थी उस अमेरिकन सोल्जर से, तो हाना को थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा अलग से हटना पड़ा। देन सदाव गॉट बिजी, और फिर सदाव जो है बिजी हो गया। ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड। तो जो इंस्ट्रूमेंट वो उसके घाव में यूज़ कर रहा था, वो एक बहुत ही हार्ड चीज़ से टच हुआ उस अमेरिकन सोल्जर की बॉडी के अंदर। तो ये एक्चुअली में बुलेट थी, जिसको जाकर के उसका जो है नाइफ लगा। इट वॉज जस्ट नियर हिज किडनी, बिल्कुल किडनी के नज़दीक ये जगह थी जहाँ गोली लगी थी। देन विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसीजन इनसिजन द बुलेट वॉज आउट। और तब बड़े ही साफ सुथरे ढंग से और बड़े ही जो है स्किलफुली वो बुलेट जो है बाहर आ गई। तो इनसिजन का मतलब होता है बेटा कट, जो डॉक्टर लगाता है। प्रिसाइज का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर, एक्यूरेट। द मैन क्विवर्ड, और वो आदमी फिर एकदम से कांपा, क्योंकि थोड़ा दर्द उसको वहाँ जरूर हुआ होगा। बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, लेकिन वो था अभी भी बेहोश। सदाव गेव हिम एन इंजेक्शन, सदाव ने उसको एक इंजेक्शन लगाया। एंड द मैन्स पल्स ग्रू स्ट्रॉन्गर, और उस आदमी की जो नब्ज थी वो और भी तेज़ी से जो है चलने लगी। तो ये जो है उसको ज़िंदा रखने के लिए था तब। हाना हैड टू सर्व द यंग मैन हरसेल्फ, और इस तरह से ट्रीटमेंट पूरा हुआ। तो हाना को ही जो है उस युवक को जो है हर रोज़ खाना खिलाना पड़ता था। फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम, क्योंकि बाकी का कोई भी नौकर तो उसके रूम में प्रवेश करने के लिए भी जो है खुश नहीं था। द मैन ग्रू स्ट्रॉन्गर डे बाई डे, तो इस तरह से दिन बीतते गए और वो आदमी शक्तिशाली होता चला गया, हेल्दी होता चला गया। द सर्वेंट्स डिसाइडेड टू क्विट इफ देयर मास्टर केप्ट द एनिमी हिडन देयर। अब नौकरों ने जो है निर्णय कर लिया कि वो जो है जॉब को क्विट करेंगे, अपनी नौकरी छोड़ देंगे, अगर उनके मालिक ने उस दुश्मन को छुपाए रखा घर में। ऑन द 7th डे द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर, 7वां दिन आया इस घटना का, जिस दिन वो अमेरिकन सोल्जर को लेकर के आए थे। उस 7वें दिन नौकरों ने एक साथ मिलकर के घर छोड़ दिया। हाना कैरिड द मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर, हाना जो है सुबह का भोजन उस कैदी को लेकर के जो है वो जाया करती, उसके पास उसे देती। ऑन कमिंग बैक शी आस्क्ड सदाव व्हाई दे कुड नॉट सी क्लियरली व्हाट दे आउट टू डू। अब वो जब खाना देकर के एक दिन लौटी हाना, तो उसने अपने पति से पूछा कि वो स्पष्ट रूप से ये बात क्यों नहीं देख पा रहे थे कि उनको क्या करना चाहिए, और टू डू मतलब क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, आगे क्या रणनीति अपनानी चाहिए। ये बात जो है हाना ने सदाव से पूछी। तो देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। इन द आफ्टरनून अ मैसेंजर केम इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, दोपहर का समय आया उसी दिन। तो देखा कि एक जो है मैसेंजर वो अपनी यूनिफॉर्म पहने हुए जो है उनके मेन गेट से जो है चला आ रहा था। मैसेंजर का मतलब संदेशवाहक। ये एक्चुअली में जनरल जो देश की आर्मी का जो चीफ है उसका ये मैसेंजर था, उसका वो सर्वेंट था। ही आस्क्ड डॉक्टर सदाव टू कम टू द पैलेस एट वंस एज द ओल्ड जनरल वॉज इन पेन। तो उस मैसेंजर ने ये सूचना दी डॉक्टर सदाव को कि जल्दी से जो है महल में पहुँचे, क्योंकि उनका जो बूढ़ा जो जनरल था वो बहुत पीड़ा में था, दर्द में था, सीरियसली इल हो चुका था वो। एक्चुअली में उसका ट्रीटमेंट तो डॉक्टर सदाव से पहले चल ही रहा था। हाना ब्रीथड अ साई ऑफ रिलीफ, हाना को बड़ी राहत की सांस आई कि चलो ये आदमी जो है किसी और पर्पज से आया है। उसको ये डर था कि कहीं जो है इनको पता चल गया होगा, जनरल को, पुलिस को, आर्मी को, और ऐसी इस बारे में जो है वो आया था। When सदाव केम टू से गुड बाय शी रिवील्ड हर फियर, जब सदाव जो है गुड बाय कहने के लिए आया तो हाना ने जो है अपना डर उसके सामने प्रकट किया। यानी कि सदाव अब जो है जा रहा है जनरल से मिलने के लिए, और हाना को डर लगा है कि कुछ बुरा ना हो जाए। ये बात हाना ने सदाव को बताई। शी हैड थॉट दैट दे हैड कम टू अरेस्ट हिम, हाना ने सोचा था कि वो आदमी जो है उसको गिरफ्तार करने के लिए आया था। सदाव प्रॉमिस्ड टू गेट रिड ऑफ दैट मैन फॉर हर सेक, सदाव ने वादा किया कि वो जल्दी ही इस आदमी से अपनी पत्नी के लिए जो है छुटकारा पाएगा, क्योंकि उसकी पत्नी दिन रात जो है डरी हुई रहती थी। तो इस तरह से सदाव पहुंचा जनरल के पास। सदाव टोल्ड द जनरल अबाउट द मैन ही हैड ऑपरेटेड अपॉन, सदाव ने उस जनरल को सारी बात बता दी उस आदमी के बारे में जिसका ऑपरेशन उसने किया था। द जनरल acknowledged why सदाव was indispensable to him, जनरल ने ये बात स्वीकार करी कि सदाव उसके लिए बहुत ही जो है इसेंशियल क्यों था, यानी कि सदाव की उसके जनरल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी,
क्योंकि वो जो है कभी भी मर सकता था, उसको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती थी, तो वो सदाओ से ही ऑपरेशन करवाना चाहता था, इसलिए इम्पोर्टेंट था। और ये बात जनरल ने सदाओ से स्वीकार की। द जनरल प्रॉमिस टू सेंड हिज प्राइवेट असैसिन्स टू किल द मैन। अब जनरल ने ये वादा किया कि वो अपने प्राइवेट जो है हत्यारे भेजेगा उस आदमी को सदाओ के घर पर ही मरवाने के लिए, एंड रिमूव हिज बॉडी, और उसकी बॉडी को वहाँ से उठवाने के लिए। असैसिन्स का मतलब होता है बेटा मर्डरर्स, किलर्स, हत्यारे, कातिल। ही आस्क्ड सदाओ टू लीव द आउटर पार्टीशन ऑफ द वाइट मैन्स रूम टू द गार्डन ओपन वाइल ही स्लेप्ट। उसने सदाओ को ये बात कह दी कि वो जो वाइट मैन वाला कमरा है, गार्डन के साथ लगता कमरा जिसमें उसको ठहराया गया था, उसके जो दरवाजे गार्डन में खुलते हैं वो दरवाजे जो है खुले रखें जब वो सोया हुआ हो। ये बात जनरल ने सदाओ को समझा दी ताकि दीवार फांद कर जो है हत्यारे आएँ और उस डोर से एंटर करके गार्डन वाले से उसको मार करके उसकी बॉडी को ले जाएं। ये प्लान था। सदाओ वेंट होम थिंकिंग ओवर द प्लान। सदाओ घर चला गया इस सारी योजना पर सोचते हुए। ही वुड टेल हाना नथिंग। उसने सोचा हाना को तो वो कुछ बताएगा ही नहीं कि ये योजना थी। ही वॉज सरप्राइज टू सी द यंग अमेरिकन आउट ऑफ बेड। घर पहुंचने पर वो बड़ा हैरान हुआ देख करके कि वो जो युवा अमेरिकन सैनिक था वो बेड से उठा हुआ था, एंड प्रिपेयरिंग टू गो इन टू द गार्डन, और गार्डन में जाने की सोच रहा था, तैयारी कर रहा था। ही कंप्लेन्ड दैट द मसल्स ऑन वन साइड फेल्ट स्टिफ। उस सैनिक ने ये जो है कंप्लेन करी डॉक्टर को कि उस एक तरफ के जो मसल्स थे वो काफ़ी टाइट हो चुके थे, सख्त हो चुके थे मांसपेशियाँ। डॉक्टर सदाव सेड दैट एक्सरसाइज एंड मसाज विल बी हेल्पफुल। डॉक्टर सदाव ने कहा कि भाई उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए और मसाज उसकी की जाएगी, इससे बड़ी जो है उसको हेल्प मिलेगी इस स्टिफनेस से, इस दर्द से जो है छुटकारा पाने में। ही देन आस्क्ड टॉम द यंग अमेरिकन टू गो टू बेड। और फिर डॉक्टर ने टॉम को कहा, टॉम कौन है, यही अमेरिकन सोल्जर, कि वो जो है अब सो जाए। सदाव स्लेप्ट बैडली दैट नाइट। और फिर सदाव जो है खुद उस रात जो है सो ही नहीं सका। द नेक्स्ट मॉर्निंग सदाव वेंट टू द गेस्ट रूम एंड फाउंड हिम अस्लीप। अगली सुबह हुई, सदाव गेस्ट रूम में गया और उसने देखा कि अमेरिकन सोल्जर तो अभी भी वहाँ था और सोया हुआ था। द सेकेंड नाइट ऑल्सो पास। दूसरी रात भी बीत गई। द यंग मैन वॉज स्टिल देयर। वो युवा आदमी अभी भी उनके घर पे था। यानी कि सदाव बड़ा ये एक फ्रस्ट्रेट हुए जा रहा है कि जनरल ने उसके साथ प्रॉमिस किया था कि वो अपने जो है हत्यारे भेजेगा, पर वो तो नहीं आए और ये आदमी अभी तक भी जिंदा है और उनकी प्रॉब्लम ज्यों के त्यों चल रही थी। ही हैड शेव्ड हिमसेल्फ। तो उसने जो है खुद शेव भी कर ली थी आज उस अमेरिकन सोल्जर ने। देयर वाज ए फेंट कलर इन हिज चीक्स। तो अमेरिकन सोल्जर की जो गाल थी वो उसके अंदर जो है कुछ चमक नज़र आ रही थी। डॉक्टर सदाव टोल्ड हिम दैट ही वॉज क्वाइट वेल देन। डॉक्टर सदाव ने उसको बता दिया कि अब वो बिल्कुल ठीक था। ही ऑफर्ड टू पुट हिज बोट ऑन द शोर दैट नाइट। अब डॉक्टर सदाव ने खुद एक योजना बनाई कि इस आदमी से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो उसने ये उसको ऑफर किया अमेरिकन सोल्जर को कि भाई आज रात को जो है इस समुद्र के किनारे पर वो अपनी बोट को तैयार कर देगा, लगा देगा। इट वुड हैव फूड एंड एक्स्ट्रा क्लॉथिंग इन इट। और इस बोट के अंदर उसके लिए फूड और एक्स्ट्रा कपड़े डाल के रख देगा। टॉम माइट बी एबल टू row to that little island not far from the coast। और टॉम इस लायक था भी कि उस छोटी सी नौका को जो है बहा करके चला करके सामने जो एक द्वीप था, छोटा द्वीप, वहाँ तक ले जा सकता था। ये उस समुद्री किनारे से ज़्यादा दूर नहीं था। इट हैड बिन फोर्टिफाइड, इट हैड नॉट बीन फोर्टिफाइड। और इस आइलैंड को भी जो है सेना ने घेरा नहीं हुआ था। फोर्टिफाइड का मतलब था किलेबंदी करना, सैनिक जो है चारों तरफ लगा देना। तो उस द्वीप के चारों तरफ कोई सैनिक नहीं था, इसका मीनिंग ये है इट हैड नॉट बीन फोर्टिफाइड का। नो बडी लिव्ड देयर एज इट वॉज सबमर्ज्ड इन स्टॉर्म। कोई भी वहाँ नहीं रहता था क्योंकि ये पूरी तरह से तूफान के अंदर जो है मतलब भरा हुआ पड़ा था ये आइलैंड। सिंस इट वॉज नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म ही कुड लिव देयर स्टिल टिल ही सॉ ए कोरियन फिशिंग बोट पास बाय। तो डॉक्टर सदा को ये मानना था कि इट वॉज नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, कि ये तूफानों का कोई मौसम नहीं था। तो वो जो टॉम था वो वहाँ उस द्वीप पर जाके जो है रुक सकता था और जब तक कि उसको जो है कोई कोरियन फिशिंग बोट नहीं मिल जाती।
यानी कि प्लान ये था कि वहाँ उस द्वीप के पास से कोरिया की मछली पकड़ने वाली जो नौकाएं हैं, बोट्स हैं, वो गुजरती थी, और उसने बताया कि किसी भी बोट को वो वहाँ से पकड़ सकता था और अमेरिका पहुँच सकता था, क्योंकि कोरिया उस समय अमेरिका के फेवर में था, उसकी पार्टी के अंदर था। ये प्लान डॉक्टर सदाव का था। तो इस तरह से एज सुन एज इट वॉज डार्क, डॉक्टर सदाव मेड प्रेपरेशंस टू हेल्प द यंग मैन स्केप। तो जैसे जैसे अंधेरा हुआ तो सदाव ने जो है सारी तैयारी कर ली उस युवा आदमी के बच निकलने में सहायता करने की। ही गेव हिम हिज फ्लैश लाइट, उसने उसको अपनी फ्लैश लाइट भी दे दी जो वो यूज़ किया करता था जब वो ऑपरेशन के लिए या किसी पेशेंट को देखने जाता था। ही आस्क्ड हिम टू गिव हिम 2 फ्लैशेज एज द सन सेट्स इन केस हिज फूड रेन आउट। तो डॉक्टर सदाव ने उसको ये बात बताई कि अगर उसका भोजन खत्म हो जाए और सूर्य छुप जाए तब वो 2 बार जो है वहाँ से उस टॉर्च से फ्लैश लाइट देगा। इन केस ही वॉज स्टिल देयर एंड ऑल राइट ही वॉज टू सिग्नल हिम ओनली वन। और अगर मान लो वो वहाँ था और सब कुछ ठीक था, कोई उसको दिक्कत नहीं थी, तो वो सिर्फ एक बार ही जो है सिग्नल देगा, यानी कि फ्लैश लाइट स्विच ऑन करेगा। ही वॉज वार्नड नॉट टू सिग्नल इन डार्कनेस, उसने उसको ये चेतावनी दे दी कि अंधेरे में वो इसको नहीं जलाएगा उस टॉर्च को, फॉर इट वुड बी सीन, क्योंकि ये तो दिख जाएगी जो कि जापान के सैनिक हैं उनको, और फिर वो गिरफ्तार हो सकता था। द प्रिजनर वॉज नाउ ड्रेस्ड इन जैपनीज क्लॉथ्स, और इस तरह से उस कैदी को अब जापानीज कपड़े जो है पहना दिए गए। अब ब्लैक क्लॉथ वॉज रैप्ड अराउंड हिज ब्लॉन्ड हेड, और उसके जो लाल सा सिर था उस अमेरिकन सोल्जर का, तो उसके ऊपर एक काला कपड़ा लपेट दिया गया ताकि उसके लाल बाल ना दिखें, वो पहचान में ना आए कि वो अमेरिकन था। ही फाउंड द वे टू द बोट, और इस तरह से बोट को जाने वाले रास्ते पर वो जाने लगा। सदाव वेटेड टिल ही सॉ वन फ्लैश फ्रॉम द शोर, सदाव जो है इंतज़ार करता रहा जब तक कि उसे जो है उस किनारे से एक फ्लैश लाइट नहीं दिखाई दी। डॉक्टर सदाव हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट टू परफॉर्म एन इमरजेंसी ऑपरेशन ऑन द जनरल। डॉक्टर सदाव को बुलाया गया उसी रात जनरल के द्वारा, जनरल के घर पे, ताकि वो उसका जो है एक इमरजेंसी ऑपरेशन कर सके, क्योंकि डॉक्टर सदाव का जो गॉल ब्लैडर था वो पूरी तरह से जो है ख़राब हो चुका था। इट इन्वॉल्व हिज गॉल ब्लैडर, ऑपरेशन था गॉल ब्लैडर का। फॉर 12 आवर्स सदाव हैड नॉट बीन श्योर दैट जनरल वुड लिव। तो ऑपरेशन के 24 घंटे तक तो सदाव को भी पूरा विश्वास नहीं था कि जनरल जिंदा भी बचेगा। देन ही बिगेन टू ब्रीथ डीपली अगेन, लेकिन जो जनरल था फिर गहरी गहरी सांसें लेने लगा, उसे होश आने लगा ऑपरेशन के बाद। एंड टू डिमांड फॉर फूड, और उसने भोजन की मांग की। सदाव हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असैसिन्स, सदाव ने बिल्कुल ये हिम्मत नहीं करी कि जनरल से उसके जो असैसिन्स जो आने वाले थे, उसके जो हत्यारे आने वाले थे, उनके बारे में पूछे कि भाई तुमने क्यों नहीं भेजा। सो फॉर एज ही न्यू दे हैड नेवर कम, क्योंकि जहाँ तक बात थी कि उसे ये बात तो पता ही थी कि वो आए ही नहीं थे। द सर्वेंट्स हैड रिटर्न्ड, और इस तरह से सदाव के घर के जो नौकर थे वो भी सारे वापस आ गए थे। घर में नॉर्मल कंडीशन जो है बनने लगी थी, सब नॉर्मल होने लगा था सब कुछ। द रूम वाज क्लीन्ड, और वो जो अमेरिकन सोल्जर वाला कमरा था उसको जो है साफ़ कर दिया गया। 1 week after the operation, Sadao felt that the general was well enough to be spoken to about the prisoner। तो जनरल का ऑपरेशन हुए को अब 1 हफ्ता हो चुका था। सदाव को महसूस हुआ कि अब जनरल इतना ठीक तो था कि उसके साथ जो है उस कैदी के बारे में बात की जा सकती थी। सदाव इन्फॉर्म्ड हिम डेट द प्रिजनर हैड एस्केप्ड, सदाव ने उसको ये बात बता दी कि वो कैदी जो है बच निकला था वहाँ से। द जनरल आस्क्ड द डॉक्टर वेदर ही हैड नॉट प्रॉमिस टू किल द मैन फॉर द डॉक्टर। उस जनरल ने डॉक्टर से ये पूछा तो क्या उसने ये वादा नहीं किया था कि वो जो है उस आदमी को जो है मरवा देगा। ही देन कन्फेस्ड द ट्रूथ, उसने अपनी सच्चाई को जो है स्वीकार किया। ही हैड बीन सफरिंग अ ग्रेट डील, तो जनरल ने ये बात बताई कि भाई वो जो है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था बीमारी से, तो वो अपनी हेल्थ के अलावा और किसी चीज़ के बारे में सोच ही नहीं सका था। सो ही थॉट ऑफ नथिंग बट हिमसेल्फ, तो इस तरह से जो जनरल था अपने बारे में ही वो सोच पा रहा था और किसी चीज़ के बारे में सोचने की स्थिति में नहीं था। ही हैड फॉरगॉटन हिज प्रॉमिस, वो अपना वादा भूल चुका था, अपनी हेल्थ के बारे में इतना चिंतित था वो। दैट नाइट सदाओ वेटेड एट डस्क फॉर द लाइट फ्रॉम द आइलैंड, तो उस रात जो है सदाओ ने
उस द्वीप से जो है किसी रोशनी की जो है इंतज़ार की कि मान लो वो सैनिक अगर सामने है तो वो लाइट जो है स्विच ऑन करेगा, फ्लैश लाइट देगा। देयर वॉज नॉन, लेकिन ऐसी कोई भी रोशनी नहीं दिखाई दी। हिज प्रिजनर हैड गोन अवे एंड वाज सेफ। तो इसका यही मतलब था कि उसका जो कैदी था वो जा चुका था अमेरिका वापस और वो सुरक्षित था। सदाओ वंडर्ड वाई ही कुड नॉट किल द यंग मैन दो वाइट पीपल वर रिपल्सिव। सदाओ इस बात पर हैरान था कि वो जो है उस युवक को जो है, उस अमेरिकन युवक को जो कि उनका दुश्मन था, उसको क्यों नहीं मार सका। यद्यपि जो सफ़ेद लोग थे वो बिल्कुल मतलब रिपल्सिव थे, उसको बिल्कुल पसंद नहीं थे। तो ये बेटा कहानी है आपकी द एनिमी की। यहाँ द एनिमी कौन है? अमेरिकन सोल्जर है। लीडिंग कैरेक्टर्स कौन है? डॉक्टर सदाओ है, उसकी वाइफ हाना है, और जो देश का जनरल है वो है, और जो अमेरिकन सोल्जर है टॉम, ये है, और कुछ घर के नौकर हैं माइनर कैरेक्टर्स के रूप में। तो इस तरह से बेटा हमारी जो कहानी है द एनिमी, इट फिनिशेस हियर। थैंक यू सो मच।